ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीना अपराध लोक्खै क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। काल एक व्यासा आज है यहाँ से महाप्रभुर दयाटा होच्छे परिपूर्ण दया। और जब सब दया ये सब लिमिटेड सब वंचनामयी। परिपूर्ण दया क्या ना वो कृष्ण प्रेम देते। जब तक कृष्ण प्रेम ना हो तब तक जीव को ये होगा नहीं। किस लिए स्वरूपे सवार है गोलोकित स्थिति। स्वरूप में सब जीव गोलोक का रहने वाले। अभी गोलोक जब तक नहीं जाएगा तब तक दुख ही होगा। इसलिए जब युधिष्ठिर महाराज का सवाल किया था जब करो, ये लोग जब वनवास में था काम्यक वन में, आजकल बोलते हैं काम्य वन, उस वक्त एक रोज युधिष्ठिर महाराज बहुत प्यासी हुआ। तब भीम पेड़ के ऊपर चढ़ के गंध से पत्ता किया, क्योंकि यह है पवन सूत। गंध से पत्ता किया किधर पानी है, तो पानी पत्ता करके पानी लेने के लिए गया। वहां एक बोगुला सवाल किया कि देखो मेरा प्रश्नों का उत्तर देकर पानी पियो, अगर ना दो तो तुम्हारा अच्छा होगा नहीं। भीम परवाह करता है बगुला को। वो पानी पिया, मर के ऊपर में बहने लगा। अर्जुन गया, उनको भी ऐसे ही। नकुल गया, वो भी ऐसे ही। सहदेव गया, वो भी ऐसे ही। फिर जो ही जाता है कोई लौट के आता नहीं। तब युधिष्ठिर महाराज जाने के लिए तैयार हुआ, तो द्रौपदी बोली नहीं मैं जाता हूं, जब तक हम लोग हैं तब आप क्यों जाए। द्रौपदी गया, वो भी मर के बहने लगा। उसका बाद युधिष्ठिर महाराज गया। तो युधिष्ठिर महाराज जब वहां गया तब वही बहुत सवाल करते हैं कि देखो मेरा सवाल का उत्तर नहीं देकर अगर तुमने पानी पियोगे तुम्हारा हाल भी ऐसा ही होगा जैसा तुम्हारा भाई आदि को हुआ, ऐसे ही होगा। तो बोलता है आप ऐसा प्रश्न कर सकता है, ये मेरा विश्वास नहीं है। आप कौन ये बताओ पहले।
वो बहुत बड़ा आकार लिया। तो उसका बाद उनसे सवाल किया। क्या सवाल किया? ना काचो वार्ता किम आश्चर्य को पंथा क्वश्चमोदते। मेरा 4 सवाल को उत्तर देते हुए ही पानी पीना। तब उन्होंने उत्तर दिया। वार्ता क्या है? वार्ता का मतलब संवाद। कौन सा संवाद है? यहाँ भूचालन हो गया, वहाँ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं। इन्होंने कहते हैं नित्य प्रति क्या होता है? जीव जम घर में जाता है, तो उसको कैसे वार्ता किया? ना ओहनी भूतानि गच्छन्ति जम मंदिरम शेषम स्थिरतुमिच्छति किम आश्चर्यम अतः परम। इससे आश्चर्य क्या है? जो लोग रहता है वो समझता मैं नहीं मरना, और रोजाना देखता है मरता है। और वार्ता क्या है? ना यही जो संसार, ये मोहरूपी एक कड़ाही, इसमें जीव को पकाता है, रसोई करता है। कौन? काल। कैसे करते हैं? न मास और ऋतु, यह है दर्वी। दर्वी मतलब कुर्सी, मासार्थ दर्वी, यह है कुर्सी। किसको पाक करता है? ना जीव को। किसने पाक करता है? काल। ईंधन क्या है? अब लोग आग बगैर पाक कर सकते हैं? तो आग का किस्म किस्म का नाम है। कोई कहते हैं गैस, कोई कहते हैं स्टोव, कोई लकड़ी, कोई कुछ होता है। सबका नाम है ईंधन। तो ईंधन क्या है? दिन और रात। पाक करने वाला कौन है? काल। यही बढ़ता है। को पंथा, पंथा कैसे? मार्ग कहाँ? कौन सा मार्ग में चलो? तो कहते हैं वेदो विभिन्ना श्रुतयो विभिन्ना नासा वृषीर्यस्य मतंग न भिन्नम। वेद विभिन्न। वेद विभिन्न क्या? ऋक्, साम, यजु, अथर्व, ये सब अलग अलग विधान दिया। वेदोव्यास इसको विभाग किया। पहले एक ही था। जैसे अथर्व वेद, इसमें शिक्षा है दूसरी को मारने के लिए, उनको घर में अशांति करने के लिए, प्रक्रिया सब उसमें है। सांप डांसने से उसको बचाने के लिए तरीका भी है, और उसको कुमंत्र से बढ़ा देने के लिए भी तरीका है। ऐसा उसको बोलता है उच्चाटन, मारण, ये सब विद्या उसमें है। ऐसा कर देगा जो आप कितना भी पकाओ, ये सब्जी सिद्ध होगा नहीं। असम में ऐसा है, देखा है। हमारा तुर्जास्वामी महाराज को देखा है। उनका नाना वो है ऐसा करने वाले। उसका निमंत्रण किया नहीं। किसी का घर में शादी है, निमंत्रण उनको किया नहीं। निमंत्रण का तरीका होता है, वहाँ ऐसा करने वाला को पान, सुपारी, ये सब देकर उनको कहने पड़ेगा ये हमारा लड़की या लड़का का शादी है, थोड़ा सहाय करी भी दो,
मतलब मुझको थोड़ा साहाଯ୍य करना, ऐसा बोल के आने पड़ेगा। लेकिन उसको बोला नहीं, इसलिए गुस्सा हुआ। गुस्सा का कारण क्या किया, वो जो कुछ पकाता है ये लोग है मांसाहारी। कहानी सुना है ना, ये बोलते हैं पशु आहार शिक्षा देता है गौड़िया मठ। शाकाहारी होने से पशु आहार, वो जो गोश्त पकाता है वो कुछ होता ही नहीं। चावल जो पकाया है वो कीड़ा बन के चलने शुरू कर दिया, इसलिए उनको बुलाया नहीं। बुलाया नहीं मतलब वो तो आएगा नहीं, वो तो वहाँ मर्यादाशील व्यक्ति है। वो सिर्फ उनका आदेश लिया, यही हो गया। तब इनका माता जी को, तुर्जास्वामी को, उनको लेकर वो गया। वो जाके अपना पिता को समझाया, जी आपका गांव में ऐसा होगा, इससे आपको इज्जत बढ़ता है। लोग क्या बोलेगा, इस गांव में, इसको बोलते गुनी, इस गांव में कोई गुनी नहीं है जिसको रोक नहीं सकता, तो इससे आपका महिमा होगा। आप जो विद्या जानते हैं इसका महिमा बढ़ेगा। तो पहले तो बोल दे नहीं, मेरे से कुछ नहीं बनेगा। इंसान को इंसान समझता नहीं, इसलिए उस बोला नहीं, सुपारी पान दे के बोला नहीं। जब ऐसा बोल दिया, इसमें आपका गांव का महिमा बढ़ेगा। लोग बोलेगा यहाँ कोई गुणीन है ही नहीं, अगर होता तो ऐसा नहीं कर सकता। तो बोलते जा, उसका बाद सब ठीक हो गया। ऐसा विद्या आपको अथर्ववेद में है। और एक देखा, और आपको शास्त्र में भी है, रामानुज का इतिहास पढ़ा, आपका घर में है, चाहे आचार्य जो देखा मैंने, पढ़ा नहीं। अच्छा, उनमें चोल राज का कन्या, इनका शादी होने वाला था। उससे क्या हुआ, उनको ऐसा कर दिया, और लड़की नंगा होकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाती। अभी राजा है, ये वंशों का इज्जत बिगड़ेगा तो क्या करेगा, सब लोग को माना कर दिया, इसका बारे में कोई मुख नहीं खोलना। लेकिन ये बड़ा फिकीर में रहा। उस वक्त रामानुज का जो अध्यापक था जादव प्रकाश, ये बड़ा तांत्रिक था। उनको निमंत्रण भेजा और पालकी भेजा उनको लेने के लिए, बड़ा विनम्र भाव से लेगा। तो वो आएंगे, और वही जादव प्रकाश का साथ रामानुज का बीच बीच में टक्कर हो लगता है। रामानुज भगवान का विग्रह मानते हैं। जब भी अभी दीक्षा वगैरह लिया नहीं, लेकिन उन्होंने, उनका जो अध्यापक, ये शंकर मतावलंबी, ये बोलते जीव सब ब्रह्म, ये किसको सेवा करे, जब तक माया बद्ध है ऐसे, जब तो माया मुक्त हो शिव बन गया। भगवान का ये नहीं करता। तो इसीलिए राम, उस वक्त इच्छा हुआ जादव प्रकाश का, ये जो मेरा महिमा देखेगा, ऐसा प्रेत वगैरह को हटाता हूँ, तब थोड़ा नम्र होगा। ले गया, ये जाके मंत्र करने लगे। लेकिन वही जो लड़की जिनका ऊपर ही पिशाच भर किया, वो ज्यादा उधम मचाते हैं और खूब हंसने लगते। तेरी मंत्र में कुछ होगा नहीं, फिजूल मेहनत नहीं करना, ऐसा बोलने लगे। ये खूब डांटने लगते भी कुछ नहीं। तो आखिर बोला, तू बता कैसे तू जाएगी। पर तुम्हारा जो छात्र है, वो जब उनका दोनों चरण मेरा सिर पर धर दे तो मैं चला जाऊंगी। तब उन्होंने आदेश किया रामानुज को, तुम्हारा दोनों चरण उनका सिर पर दे दो। जब दे दिया, वो लड़की मूर्छित हो गई।
मूर्छित होने के बाद उनको होश आया, अरे मैंने नंगा अंदर में चला गई और कपड़ा कुपड़ा पहन लिया। यह है अथर्ववेद का विद्या, उल्टा कर देगा सब। तो बोलते वेदों विभिन्न, और ऋग्वेद में मंत्रों, सामवेद में मंत्रों गान करते हैं, यजुर्वेद में क्रिया पद्धति, कैसे यज्ञ करने पड़ता है, उसमें सब व्यवस्था उसमें है। तो बोलते हैं वेद विभिन्न, अलग अलग। और ऋषि वो भी अलग अलग। वेद पढ़ा, वेद पढ़ के कोनाथ है वो चावल का कण खाता था। उन्होंने एक नीति बोला, वैशेषिक नीति। गौतम नाय, वो भी वेद पढ़ा, नाय एक किया। इसी माफिक जोइमिनी ये यज्ञ आदि का बारे में बताया, अश्वमेध यज्ञ का, ये सब अलग अलग। तो सब ऋषि अलग। तब किसका मत लें? इसलिए बोला महाजनो जेनो गतो स्वपंथा, वही पंथा है जो महाजनों ने किया। महाजन कौन है? द्वादश महाजन, जम, कपिल, व्यासदेव, शुक, ये सब महाजन, भीष्म, ये लोग जो मार्ग को अनुसरण करा, ये मार्ग। और गोती कहाँ है? क्वेश्चन मोद होते, कौन सुखी है? तो बोलता है जिनका विदेश में वास नहीं, और जो जिसका ऋण नहीं, औरिनी अप्रवासी, ये सुखी। क्वेश्चन मोद होते, सुखी कौन? औरिनी कौन है? औरिनी समझते हैं? जिनका कर्जा नहीं है, ऋण नहीं। कितना कर्जा है आपका? सब बोलेगा मेरा कर्जा नहीं है, मैं किसी से कर्जा लिया नहीं। बोलता है तुम्हारा कर्जा है देवता से, सूरज से धूप लेता है, पेमेंट किया। बरसात का पानी लेते हैं, पेमेंट किया। और पवन से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, पेमेंट किया या नहीं? ऋषियों से उपदेश लेता है, पेमेंट किया या नहीं? पिता माता बचपन में पालन किया, इनको सेवा किया। तो देखो तुम्हारे 5 ऋण, देवो ऋण, पितृ ऋण, नृ ऋण, राजा का ऋण, क्योंकि राजा आपको पहरा देते हैं। नहीं तो बॉर्डर में वो सेना ना रहते, आप यहां नहीं रह सकते। हमला करके सब लूट मार के ले जाता। इसलिए, लेकिन राजा का ऋण बनता नहीं, इसलिए हर वक्त टैक्स आपको देना ही पड़ता। वो वसूल कर लेते हैं, लेकिन लेता नहीं देवता लोग, आपको ऊपर छोड़ दिया। पिता माता भी ऐसा जबरदस्ती नहीं करते। आजकल तो कभी कभी करने पड़ता, केस भी करता है लड़का का विरुद्ध में, सेवा नहीं करता। ऐसा केस देखा, वो पिता का शहर में जमीन था, अभी लड़का बड़ा नौकरी करते हैं, लेकिन जमीन होने से ही उनका ऋण मिलेगा, लोन लेगा। तो जमीन पिता से लिखा लिया, बाद में वहां आलीशान कोठी बनाया। अभी पिता को कुछ देता नहीं। तो पिता जब तक था तब तक
अभाव हुआ नहीं। और था लंच बेच बूझ के ये हुआ। अभी ये जब चला गया तो ये पिता तो गवर्नमेंट का नौकरी नहीं करते, बिजनेस वगैरह करके ही किया था। लड़का को पढ़ाया, फॉरेन भेजा, सब कुछ किया। अभी माँ रहेगी, अभी माँ का वो घर से बाहर कर दिए और जाके रेल स्टेशन में रहा। तब भी वो कुछ करेंगे नहीं, लड़का एक ही लड़का उनका विरुद्ध में करेगा। लेकिन जब वहाँ रेल स्टेशन में लोग उनको देखा, देख के सब बोला, वो कोर्ट में चिट्ठी लिख दिया, तो उससे ही मामला हो गया। मामला होने का बाद वो कोर्ट से जजमेंट दिया, वो माँ रहेगी घर में, क्योंकि उनका जमीन उनको दिया था, वो लड़का दूसरी जगह में जाएगा। और नहीं तो इनको हर महीना में 12,000 रुपया देगा। अरे पुलिस देखेगा सामने में जो है वो इनका वो सब महीना का 3 तारीख के अंदर में ही देने पड़ेगा। तो एक करने पड़ता है। जब भी करने की इच्छा नहीं था, जितना सहन कर सके नहीं के, तब ये ऋण बनता नहीं। वास्तव में बच्चा 100 साल जिंदा रहे, पिता माता को सेवा करे, तभी ऋण उतरेगा, तब भी बराबर होगा नहीं, इसलिए श्राद्ध करने पड़ता है। अब देवता लोग उनको ऋण नहीं देने से ये क्या करता है, भूचालन, ज्यादा बारिश, अनटाइमली बारिश, वो खेतकार को नुकसान होता है। अभी महाराष्ट्र सरकार 1,000 करोड़ वो देगा किसान को, और दूसरी पार्टी इनका विरुद्ध में बोलता है ये 1,000 करोड़ में क्या होगा, किसी लिए जरूरत पड़ता है, देव ऋण देता नहीं। देवता का आपस ऋण ही है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं जिनका ऋण नहीं है वो सुखी बनेगा। कैसे वो ऋण होगा, कहते हैं मैं अपना पिता माता से ऋणी हूं, उन्होंने अपना पिता माता से। आखिर में जीव कहां से आया, कहां से आया, कृष्ण से। और कृष्ण कहां रहते हैं, गोलोक में। तो गोलोक से सब जीव आया सूक्ष्म आकार से। तो जिनका ऋण नहीं रहेगा, अर्थात जो कृष्णों को सेवा करेगा, उनको ऋण रहेगा नहीं। उनका पितृ ऋण, देवो ऋण, ऋषि ऋण, नृ ऋण, कोई ऋण रहेगा नहीं। किस लिए, हमारा पिता माता उनका पिता माता से ऋणी है। आखिर में भगवान, देवता लोग कहां से आया, तो उस भगवान को सेवा करे तो देव सेवा हो गया। ऋषि लोग कहां से आया, भगवान से, उनका सेवा करे तो उनका सेवा हो गया। प्राणी को सेवा, न प्राणी भी उनसे आया। कैसे होता है, बोलते हैं जैसा पेड़ का जड़ में पानी देने से उनको शाखा, प्रशाखा, पत्ता, फल, फूल सबको मिल जाता है। इसी माफिक भगवान का सेवा से सबको सेवा होता है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान को सेवा करते हैं शरणागत होकर, इनका ही 5 ऋण रहते हैं। प्रमाण, न देवोर्षि भूतत्व नृणांग पितृणम न किंकलनायम ऋणी चराजन सर्वात्मना जह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त करतम। इसलिए भगवान का सेवा, आज जो भगवान को सेवा करेगा, ये पिता माता को अच्छा सेवा करती है। ये तो हम दिखता नहीं, और देखने को भी मिलता है। एक व्यक्ति को 5 लड़का था, उन्होंने हमारे साथ जाता था, मृदंग बजाता था, और जहां जाके वहां जाते थे। जब मैं उस स्टेट में गया था,
अभी उन्होंने बोला कि मैं वृंदावन चला जाऊंगा, 5 लड़का को सारा प्रॉपर्टी दे देंगे, बिजनेस वगैरह सब दे देंगे, वो सब महीना महीना में 200 रुपया भेजेगा, वो हमारे लिए काफ़ी है। ये 1972 की बात बोलता हूँ। उन्होंने किया, वो एक लड़का वो हमारे पास आ गया मोट में। विभाजन करने के बाद अभी ये लड़का सब वो रुपया देना बंद कर दिया, वृंदावन गया, कोई रुपया देता नहीं। उन्होंने लौट के आने, मजबूर से लौट के आया। अभी कहाँ रहेंगे, रहने के लिए मकान भी तो रखा नहीं। तो जो मठ में आया उनको कहते हैं जो तुम्हारा वाला है हमको लिख के दे दो, तुम तो मठ में चला गया। वो लड़का मुझे पूछा, मैंने बोला लिख के नहीं देना, उन्होंने रहेंगे, किराया लेंगे, सब कुछ अधिकार है, तुमने उसके नया पैसा भी लेना नहीं, लेकिन लिख को देना नहीं। लिख के दोगे तो वो भाई झगड़ा करेगा बाद में, तुम्हारा पिता को जो देहांत तो होगा, करेगा। उसका पिता चला गया, माताजी रही। अभी माताजी को भी इनका ऊपर ही रहने पड़ा, कोई ये हुआ नहीं। एक लड़की था, लड़की को भी दुर्दशा हुआ, वो वहाँ के उनको भी हिस्सा दिया था, उनका जमीन दिया था, लेकिन वो वहाँ रहा। तो ये देखो, जो हरि भजन करता है वो पिता का सेवा में आया कि नहीं, स्थूल को बात कहता हूँ, परवर्ती काल तो अलग, बाकी तो चाहे आया नहीं। अच्छा अमीर है ऐसा नहीं, ये गरीब, तभी तो किया नहीं। इसलिए इनका तत्व ज्ञान है, विचार हुआ, इसीलिए वो सेवा नहीं करके रह नहीं सका, ऐसा बात है। अभी वहाँ का लोग इनको बुलाता है और 1-2 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी मठ के लिए देने चाहता है। वह हर्षल जाता है मठ वाला, वो माना कर दिया। मुझको बोला था, बोले मैं ना लेना नहीं, लेके उपयुक्त तो आदमी मिलेगा नहीं, इसको लेके झंझट करे क्यों, कितना जगह से बोलता है ना। आजकल ऐसा सिंसियर आदमी मिलना कठिन है, इसलिए लेना नहीं। तो मेरा कहने की बात यही जो कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज बोला, जो अपना स्थान में जाएगा गोलोक में, ये विदेश हुआ नहीं, और ऋण नहीं है, ये 5 ऋण जिनका नहीं है वो सुखी। वो सही बात है कि नहीं? किस लिए? वो वहाँ का ऐसा स्थिति है, एक दूसरे को सेवा करने चाहते हैं और यहाँ लोग सेवा लेने चाहते हैं, अंतर यही है। इसलिए उसके नीचे जो है वैकुंठ, वहाँ भी ऐसा नहीं है, कुंठा धर्म नहीं है, वहाँ भी जेलासी भाव नहीं, मत्सरता नहीं, वहाँ ही नहीं है। गोलोक में तो कुछ बात ही नहीं। इसलिए बोलते जो परदेश में नहीं अपना देश में गया वो सुखी। उसका ऋण नहीं, ऋण बोल तो जा नहीं सकता, ऐसा। तो कहते हैं, और महाप्रभु वही शिक्षा दिया, इसलिए कहते हैं महाप्रभु का दया है परिपूर्ण दया, कम नहीं। अपरिपूर्ण दया क्या होता है? इस सर्दी में कपड़ा बांटते हैं, देखा ऐसा बांटने वाला को? अच्छा, कपड़ा तो बांट दिया, अभी उसका कपड़ा से सर्दी से बचेगा, लेकिन भूख से बचेगा?
भूख से बचेगा नहीं। कोई खाना दे देते हैं, खाना दे दिया तो क्या एक दो बार खाना देने से होगा? और भूख लगेगा। तो इसलिए बोलता है ये जो दया, ये दया परिपूर्ण नहीं। बीमार है उसको दवा दिया, अच्छा हुआ, फिर बीमार रहेगा। इसलिए कहते हैं ये परिपूर्ण दया नहीं। अब बाकी जो है सब लिमिटेड, वंचनामयी। वंचनामयी क्यों? ये जो दया करते हैं ये वंचना? हाँ वंचना। इसलिए वंचना, उनका स्वरूप को जागृत तो किया नहीं। ये जो आत्मा वस्तु ये जानाता नहीं, इसलिए लिमिटेड है, वंचना है। वो जब उसको मालूम पड़ेगा मैं वही वस्तु हूं, तो हमारा प्रयोजन उसी वस्तु का होगा। यही ज्ञान जब होगा तब दुख होगा। किस लिए? गरीब था या नहीं? विदुर दुखी था, श्रीधर पंडित दुखी नहीं था। बड़ा बीमार था वासुदेव विप्र का, आंध्र प्रदेश का, कुर्म क्षेत्र का। कोढ़ बीमार, उसमें कीड़ा पड़ गया था, तब भी दुखी था? क्यों नहीं था? उनका स्वरूप ज्ञान था, मैं यही वस्तु हूं। जैसे कपड़ा फटने से दुख होगा, इसी में भी शरीर बिगड़ने से दुख होगा। ये वस्तु तो मैं नहीं हूं। तब सवाल कर सकता है क्या मिलता नहीं मजबूरी से? व्हाट इज लॉटेड कैन नॉट ब्लॉटेड। भाग में जो है ये बदलेगा नहीं, इसीलिए वो कोढ़ बीमार उसको भोगना ही पड़ेगा। जब चैतन्य देव आया, उनको स्पर्शों का साथ साथ कोढ़ बीमार चला गया और शरीर एकदम सोना का माफिक शानदार हो गया। तो उनको बोलना था कि अब हम को बचा दिया, तारीफ करना था। उन्होंने उल्टा बोला कि प्रभु ये मेरा प्रति अभिचार हुआ, वही बीमार हमारे लिए अच्छा था। कोई बोल सकता है दुख होने से? वो किस विचार से बोलते हैं? जो मैं, हमारा शरीर से बदबू आता था और नजदीक में कोई नहीं आता, इसलिए मेरा कोई डिस्टर्ब नहीं था। जैसे गौर किशोर दास बाबा जी वो पुराना टट्टी में जाके हरिनाम करने लगा। यहाँ क्यों? बोले कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, कृपा करो कृपा करो। इसीलिए वो ऐसा बोला। फिर महाप्रभु बोले प्रभु इससे हमारा बंधन होगा। बंधन किस बात की? कि जन्म ब्राह्मण कुल में, विद्यावत्ता भी है, पढ़ा लिखा भी किया हूं, अभी शारीरिक सौंदर्य लगे दिया। सुना अब लोग वो संवाद पढ़ रहा है, तृतीय स्कंद। कुंती देवी क्या बोला? ये आप तो बोलता है दुश्मन नहीं है, लेकिन अभी तो चारों दुश्मन चारों तरफ घेर के रखा। ये कौन सा दुश्मन? जन्म, राजवंश में जन्म, ऐश्वर्य, धन, अभी तो राजा का मां बन गया, श्रुत, विद्यावत्ता और शारीरिक सौंदर्य, ये चार दुश्मन है। इस बोल के रो पड़े, इसलिए कृष्ण भगवान जाना बंद किया। रथ तैयार, सब कुछ, रो पड़े, जाना बंद किया। देखो तो ये भी बोला वही बात, दुश्मन आ जाएगा, इससे अच्छा था एकदम इस करता था। तो ये दया जब मिलता है तब कोई दुख रहता है?
बोलता है यही परिपूर्ण दया। मत्स्यदेव, कूर्मदेव, बराहदेव, रामचंद्र एमनकि कृष्णचंद्र पर्यन्त निज आश्रित जनेर प्रति मात्र दया वितरण करेছেন। এই সব कूर्म किसको दया किया? देवता असुर को। कौन देवता असुर को? जो समुद्र मंथन करने के लिए आया था और वो मंदार को पकड़ के नहीं रख सका, वो पीठ पे लेकर उनको दया किया। ये सब लिमिटेड दया। बराहदेव ऐसे ही पृथ्वी को उद्धार कर दिया दांतों से। रामचंद्र क्या किया? असुर को मारा। विश्वामित्र को यज्ञ बंद करता उसको मारा। रावण को मारा। अपना को तो भक्तों को तो स्थापन किया, बाकी को तो मारा। जब युद्ध किया तो उसका सेना को मारा कि नहीं? रावण को मारा और रावण को भाई को राजा बनाया। तो ये अपना जन को दया किया, लेकिन विरोधी को तो मारा। और महाप्रभु विरोधी को दया किया। विरोधी कैसे? ना काजी संकीर्तन में बाधा दिया, मृदंगो फोड़ा था, उनको दया किया कि नहीं? उनको भी प्रेम दिया। जोगाई माधाई नित्यानंद प्रभु को सिर फोड़ा। सिर फोड़ने का कारण क्या? इन्होंने सबको हरिनाम करने के लिए उपदेश दिया वहां प्रभु, और हरिदास नित्यानंद को भेजा, जाओ, तो उनको सिर फोड़ा। वही जोगाई माधाई को इन्होंने दया किया कि नहीं? क्या दया किया? इनको भक्तों बना दिया, आचार्य बना दिया, दूसरे को उद्धार करने वाला बनाया। कृष्ण मारा पुतना को, ओघासुर, बकासुर आदि को, अपना भक्तों को पालन किया। भगवान का हाथ में मोरा, इसलिए उनका गति हुआ व्यतिरेक भाव से। राम राम करके मोरा रावण का सेना, इसलिए उनका राम नाम का फल से उद्धार हुआ, लेकिन आंशिक, सबको हुआ नहीं। लेकिन ये जो हुआ, महाप्रभु दया किया, काजी को किया, बुद्धगण को किया, ऐसा कि सबको दिया। रामायण उपासक गण को भी शुद्ध वैष्णव बना दिया। वो था रामोपासक, शुद्ध ये नहीं था, वो रघुनाथ भट्टों के साथ गया था, उनको भी बनाया। प्रश्न, मेरा संबंध ज्ञान हुआ है, ये मैं कैसे समझो? दिव्य ज्ञान दाता श्री गुरुदेव कृपा संबंध ज्ञान लाभ है। संबंध ज्ञान, दिव्य ज्ञान क्या होता है? दिव्य ज्ञान यही होता है, मैं शरीर नहीं हूं, सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, यह है दिव्य ज्ञान। विचार से ये समझ लिया, और इसका जितना ही अनुशीलन करेगा फल मिलेगा। लेकिन ज्ञान तो हुआ मैं शरीर नहीं हूं, एक कितना का आया, कौन समझता? जगत का बड़ बड़ा विद्वान भी समझते समझते नहीं। यह है, इसलिए जो गुरुदेव के पास संबंध ज्ञान लाभ होता है। और गुरु कृपा में क्या होता है? यही संबंध ज्ञान होता है। वही दिन ही मैं जान सकता हूं कृष्ण ही हमारा नित्य प्रभु, और मैं कृष्ण का नित्य दास, और कृष्ण सेवा ही मेरा नित्य धर्म।
यही है संबंध ज्ञान। मैं कौन वस्तु हूं, न मैं कृष्ण का दास हूं, और मेरा प्रभु कौन है, कृष्ण है। जब भगवान ही मेरा प्रभु हो तो और जीव को प्रति मैं हिंसा कर सकता? जैसे नारद को बंदी किया था रत्नाकर, किस लिए? उनका सिर्फ कमंडलू था धातु का, इसको छीनने के लिए। लेकिन उन्होंने उनको बोला, देखो तुम कमंडलू छीनोगे, इससे लिए मैं नहीं डरता, लेकिन हमारा भाई होता है, तुमने जो पाप काम करके कमाते हो, इसको लिए जो तुमको नरक भोगने पड़ेगा, इसमें जो तुमको तकलीफ होगा, इसलिए मैं दुखी हूं। तो बोलते बड़ा मजाक की बात बोल दिया, मुझसे छुटकारा पाओगे ऐसा बोल के डरा के, मैं डरने वाला नहीं हूं। बोले अरे नहीं, मैं भयभीत होके तुम्हारे हाथ से बचने के लिए चाहता नहीं, इस माफिक व्यक्ति मैं नहीं हूं। इसका प्रमाण, बोले मुझको बांध के चला जाओ। ये नारद को एक पीछे तरफ दोनों हाथ को बांध दिया घना जंगल के अंदर में, और वो जाके अपना पिता माता पत्नी सबको पूछताछ करके आओ, तुमने जो पाप कमाते हो ये लोग हिस्सेदार बनेगा या नहीं। वो चला गया, पिता माता को बोला कि मैंने जो पाप काम से धन कमाता हूं और आप लोग उनको सेवा करता हूं, आप लोग हिस्सेदार बनोगे या नहीं। क्या बोले, हम लोग तुम्हारा हिस्सेदार क्यों बने? मैं तुमको बताया कि तुम पाप से कमाओ, कमाने के हजारों तरीके है, पाप से ही कमाने पड़ेगा, ऐसा तो बात नहीं। धर्म से कमाओ, मेहनत करके लाओ। फिर गया पत्नी को पास बोलने के लिए, तुम हमारा हिस्सेदार बनोगी? बोले कैसे? जब शादी किया था क्या मंत्र पड़ा था? 100 दोष क्षमा करेंगे, कभी त्याग नहीं देंगे और पालन करेंगे तभी पोती। पोती का मतलब है पालन करता। और आज बोलते हैं उस वक्त तो बोला नहीं, जिस रोज शादी किया था सब उस वक्त मौजूद था। भगवान, अग्नि देवता, ब्राह्मण, पुरोहित, रिश्तेदार सभी था, और सबका सामने में संकल्प करके अभी बदल गया। और मैं कौन हूं? सहधर्मिनी, धर्मों का साथ देंगे, और धर्म से तुमने जो कमाओगे उसका आधा हिस्सा हमारा, और मैंने जो कमाओगे आधा तुम्हारा। ऐसा किस लिए? उस वक्त ही ऐसा शर्त हुआ शादी का वक्त। कोई भी करे उसका आधा उनको मिलेगा, वो करे तो इनका आधा मिलेगा, ऐसा नियम हमारा शास्त्र में। तो कहते हैं जब कृष्ण सेवा आ जाएगा तब और कोई बाकी रहता नहीं, बाकी रहता नहीं ना। वो संबंध से भगवान का कृपा मिलता है। कैसे? आप लोग चैतन्य चरितमृत से सुना, सार्वभौम भट्टाचार्य का जो दामाद, वो क्या किया? वो चैतन्य देव को निंदा किया। निंदा किसका निंदा किया? उनका सास और उनका ससुर ये बहुत किस्म से बना के खिलाते थे। जितना जगन्नाथ मंदिर में बनता है सब कुछ प्रसाद ले आते थे, उसका अलावा अपना घर में बनाते थे।
और इसको अपना चैतन्य देव बहुत कम लेते थे, लेकिन सार्वभौम का निमंत्रण और द्वैताचार्य के निमंत्रण में उनको आज़ादी नहीं था, क्योंकि भक्तों का बात मानने पड़ता है। कितना भी नीति करो, भक्तों का बात मानने पड़ता है। हमने भी देखा गुरु जी का, ये अमृतसर में गया, बोल दिया किसी का घर में नहीं जाना, क्योंकि थोड़े दिन रहेंगे, एक को घर में जाओगे तो दूसरी दुख मानेगा। किसी का घर में जाना नहीं, किसी का घर में भोजन भी नहीं पकाना। वो जाकर रसोई बनाता था ब्रह्मचारी, और वो भी सबको बुला के उत्सव मनाते थे, जाना नहीं, ऐसा बोल दिया। अभी बाद में क्या बोला, मुरारी दास को अवॉइड नहीं कर सकोगे, वहां जाना ही पड़ेगा। मुरारी दास का लड़का है बॉम्बे में, 3 लड़का, एक रघुनाथ वह पायलट और वही नाट बुल्टू बनाते, विदेश में सप्लाई करते हैं। दूसरा लड़का है मनोहर लाल, वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका एक ही लड़की है, और उनका एक ही कन्या था मोहिनी, और उनका लड़की गीता, वो भी बॉम्बे में है, जूहू ऊपर में उनका मकान, वो भी वहां रहते हैं। वही मुरारी दास बैंक का मैनेजर था, लेकिन वो पैर चोट आया था, इसलिए इनको ट्रांसफर नहीं करते, वो यही करते थे, वही अमृतसर में रहते थे। लेकिन वो ऐसा है, मर्द जाएंगे नहीं, उस वक्त रोना शुरू कर देगा, तो इसलिए वहां जाने ही पड़ेगा। ऐसी बात संबंध से प्रीति होता है। सार्वभौम ऐसे किया, और उनको दामाद क्या बोला, अकेला सन्यासी इतना भोजन करते हैं, इसको 10-12 आदमी खा सकता है। तो सार्वभौम उसको मारने के लिए गया, डंडा लेके, वो भाग गया। तो बड़ा दोनों पति पत्नी दोनों उपवास किया, जब मैं बुलाया और जबरदस्ती खिलाया, निंदा सुनने के लिए। महाप्रभु चला गया, जब चला गया वो पूछते हैं सार्वभौम को, जीजा को, जो उनका क्या खबर, ना पोती पत्नी दोनों ही उपवास किया, पानी तक पिया नहीं। और वो दामाद बोला उनका हैजा बीमार हुआ, कोलेरा, शायद अब तक मर गया होगा, ऐसा बोला। उसी वक्त चैतन्य देव वहां हाजिर हो गया, संबंध से हाजिर होकर उनका छाती पर हाथ रखा, अमोक उठो, वो ठीक हुआ, उठा, और वो अपना गाल में थप्पड़ मारने लगा। इसी मुख से मैं निंदा किया, उसको रोका। महाप्रभु क्या बोला, सहज सरल यही ब्रह्मोन हृदय कृष्णो बोसीबाद योग्य है, तुम उसमें मात्सर्य बैठाया। तो देखो उनको सार्वभौम बोलता है, प्रभु इनको क्यों मारा, जिंदा किया, मरने दो, मेरा लड़की विधवा हो जाए। उनका नाम था साठी, साठी विधवा हो जाए, लेकिन महाप्रभु उनको कृपा किया नहीं संबंध से। तो ये तो लड़की को देखे तो उनका दुख तो होगा ही, भक्तों को होने नहीं देते, संबंध से कृपा। इसलिए कविराज गोस्वामी क्या बोला, आमार प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर, ये बड़ो भरोसा चित्ते धरी निरंतर। अगर मैं हरि भजन ना कर सको बराबर, तब मैं गुरु का चरणाश्रय किया, गुरु का भगवान में भक्ति है, वो संबंध से मेरा ऊपर कृपा आ जाएगा। क्या बोला भगवान, दुर्वासा
भक्तो तो मेरा प्रतिभाजन है ही है। भक्तो ही भक्तो जन प्रिय, भक्तों का जौन भी मेरा प्रिय है, उनका संबंध से भी हमारा ऐसी बात। तो बोलता है यही चैतन्य देव का दया। ठीक से ये करो। कितना बात इसमें बताया, प्रश्न उत्तर में आ गया। और आप लोग उसी को ही शुरू कर दिया सौभाग्य से। कौन बोला? कुछ तो कोई तो बोला नहीं, मालूम भी नहीं था। वहां जाकर के देखा और वही सत्संग प्रभाव से आपने भी उसको लाया और इससे एक किया। हाँ वैसे ही वो लगे पढ़ते ऐसे ही। और भक्तों का संग करते हैं तो वो लोग को भी आस्ते आस्ते इधर आने पड़ता ऐसे ही एक